यही सवाल लेकर मुझे अशोक जी के पास जाना है, क्योंकि ये बात तो ठीक है, आशुतोष जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन ये सवाल लेकर मुझे आपके पास आना है कि आज की स्थिति में अब भारत कहां खड़ा है। हमने एयर स्ट्राइक किया था, हमने इससे पहले भी जब बात की थी, एयर स्ट्राइक हमने किया था, हमने मैसेज दिया था कि जब भी आप इस तरीके की हरकत करेंगे हम आपके अंदर घुस के मारेंगे। इस बार भी हमने अंदर घुसकर ही मारा है, लेकिन उसका दायरा बढ़ा दिया है कहीं ना कहीं। तो ये दायरा बढ़ाना एक नया नॉर्मल अब हो गया है। अगली बार हमला होगा तो और भी दायरा बढ़ जाएगा। यही चीज इसके आगे होगी, ऐसा आप देख रहे हैं। आज 1 महीने के बाद हम कहां खड़े हैं टेररिज्म के खिलाफ। जी बहुत धन्यवाद साहिल जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। 1 महीने के बाद मैं समझता हूं जो भारत एक बहुत ही सशक्त स्थान पर खड़ा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो एक नया नॉर्मल एस्टैब्लिश किया है। देखिए, अगर हम करें उरी के बाद तो एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसी क्षेत्र में हुई थी, एक लिमिटेड एरिया में हुई थी। 2019 फरवरी में अगर देखें तो फिर पुलवामा से बालाकोट में हुई थी, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो आप मानिए जो भारत का ही हिस्सा है, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वो तो अवैध तरीके से पाकिस्तान ने लिया हुआ है। वहां पर आतंकी थे, वहां पर हमने हमला कर उनको मार दिया। अब जो है हमने पाकिस्तान के हृदय में जाकर चोट की है, हमने पंजाब में चोट की है, हमने मुरीदके में उनको वहां पर चोट दिलाई है, जो भी आतंकी वहां पर ठिकाने थे। बहावलपुर में चाहे वो मसूद अजहर के वहां पर वो जो भाई है डैनियल पर्ल को जिसने मारा था। देखिए, मैं समझता हूं बहुत बड़ा संदेश दिया गया है पाकिस्तान को, जो अगर वो ऐसी हरकत करेगा। एक बात हमको और ध्यान रखनी चाहिए, जिसके ऊपर अभी कोई बातचीत नहीं हुई है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान अकेला नहीं खड़ा हुआ है। पाकिस्तान के साथ चीन है, उसका सारा जो है असला जो है, सारी जो वेपनरी है, इक्विपमेंट है, 81% से ऊपर तो चीन से आती है। उसके बाद तुर्की भी उसको सप्लाई कर रहा है। तो ये सभी देश उसके साथ मिले हुए हैं, परंतु उनके विरुद्ध भारत बहुत ही अच्छी तरीके से खड़ा हुआ है। और पूरे विश्व में मैं समझता हूं ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है साहिल जी, जो हमारे सभी मल्टी पार्टी डेलीगेशन गया है। इसकी अगर आप मुझे 1 मिनट दें, मैं 2 चीजें इसमें बताना चाहूंगा। जो पहलगाम में ये आतंकी करना चाहते थे, वो चाहते थे देश में हिंदू और मुसलमान के बीच में कलह हो जाए, वहां पर दंगे हो जाए, वहां पर फसाद हो जाए। हमारे देश ने न केवल अपने आप को, पाकिस्तान को, परंतु पूरे विश्व को बता दिया है, जो भारत हमारा, जो भी जितने भी उसमें वो हो, रिलीजन हो, इंटरेस्टिंग बात यह है ना अशोक जी सभी एकदम कि पाकिस्तान के हमले के वजह से हमारे देश में दरार पैदा नहीं होगी, हमारे नेताओं के बयानबाजी के वजह से हमारे देश में दरार पैदा हो सकती है। यह पाकिस्तान को अच्छे से पता है और उसका नतीजा हमने देखा पिछले कुछ दिनों में, जिस तरीके से बयानबाजी कुछ जगह पर की गई थी। लेकिन मुझे एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना है सर, और ये आप ही ठीक से बता सकते हैं कि 2 पहलू होते हैं किसी भी ऑपरेशन के। एक मिलिट्री ऑपरेशन होता है, ठीक है, काइनेटिक जिसे कहते हैं हम, कि ऑपरेशन किया, और जो जिसका नतीजा हमने देखा, पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा उसको लेकर। और दूसरा जिसमें आप जैसे लोग आते हैं, राजनयिक है या एक एक्सटर्नल अफेयर्स का जिसमें जिक्र होता है, विदेश नीति का जिसमें जिक्र किया जाता है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस 30 दिन में यह भी हमें पता चला है कि कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन हमारे साथ खड़ा नहीं है, और इसीलिए ये डेलीगेशंस भेजे जा रहे हैं। देखिए, मैं ये समझता हूं जब 22 तारीख का हमला हुआ तो तब पूरे विश्व से सभी जो बड़े राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री, उनके टेलीफोन आए हमारे प्रधानमंत्री को। उन्होंने सभी ने इसको बहुत ही कड़े शब्दों में इसको कंडेम किया और ये कहा जो भारत को पूरा अधिकार है अपने इन जो भी विक्टिम्स हैं उनको न्याय देने के लिए, और जिन्होंने ये काम किया है उनके विरुद्ध काम करने के लिए। तरीके को लेकर दिक्कत लगी मेरे ख्याल से। जी सॉरी नहीं, उन्होंने कहा कि उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके का इस्तेमाल भारत ने किया उसको लेकर मैं पूछ रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भारत के साथ में खड़ी दिखी 30 दिन के बाद? हमें क्या लग रहा है उसको लेकर? देखिए, मैं समझता हूं जो उसके बाद, क्योंकि दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेल का हमेशा से इस्तेमाल करता आया है। हमने ये बता दिया जो हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल से उनके ये जो खौफ दिखाते हैं, ये इससे हमारे ऊपर, हमारे एक्शंस पर कोई अंकुश नहीं लगेगा। ना हमने बालाकोट में ये होने दिया, ना उरी में होने दिया, और ना अभी होने दिया। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है, और इसलिए ये बड़ी बात है। एक बार नहीं, 2 बार हमने ये करके दिखाया।
जी ये नया नॉर्मल की बात की जा रही है। आशुतोष, क्या हम आप भी ये बात देख रहे हैं कि अब भारत की तरफ से एक नया नॉर्मल सेट किया गया है, या फिर जो मैंने पूछा कि इसके दो हिस्से होते हैं, एक काइनेटिक एक्शन और उसके बाद जो फॉलो किया गया विदेश नीति का एक्शन, ये दोनों को लेकर 30 दिन के बाद भारत कहां खड़ा है? आशुतोष साहिल, आपके सवाल का जवाब देने के पहले मैं प्रधानमंत्री जी की तारीफ करना चाहता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके के डायलॉग लिखे हैं वो तो अद्भुत है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि मेरी रगों में लहू नहीं सिंदूर बहता है। मतलब ये आने वाले 50 साल 60 साल तक याद रखा जाएगा इस डायलॉग को, और गजब का डायलॉग है। मुझे लगता है कि सलीम जावेद भी मात खा गए उसमें। खैर वो छोड़िए। देखिए, 3 सवाल है। जब आप ये सवाल पूछते हैं कि 22 अप्रैल के पहले और 22 मई के बाद क्या फर्क आया है, मेरा एक ही पैमाना है। पैमाना यह है कि 22 अप्रैल के पहले क्या आज कोई ये गारंटी दे सकता है कि भारत में फिर आतंकवादी हमला होगा या नहीं होगा? अगर हमला होता है तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? पाकिस्तान को सबक अगर नहीं मिलता है और पाकिस्तान अपने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का प्रमोशन दे देता है, इसका मतलब यह है कि उसके हौसले बुलंद है, उसने कोई सबक नहीं सीखा है। हम भले ही अपनी पीठ खूब थपथपा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी खूब थपथपा रहे हैं, पूरा देश थपथपा रहा है, लेकिन सवाल यह पाकिस्तान ने क्या सीखा? कौन इस बात की गारंटी देगा कि अब देश के अंदर फिर कभी आतंकवादी हमले नहीं होंगे, फिर लोगों की जानें नहीं जाएंगी? कोई गारंटी नहीं दे सकता। तो फिर पाकिस्तान ने क्या सबक सीखा? सवाल नंबर 2, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हम पीओके पर बात करेंगे। क्या बात करेंगे? भारत के संसद का सर्वसम्मति से पास किया हुआ प्रस्ताव है कि पीओके हमारा है, यह प्रस्ताव है। तो पाकिस्तान से बात क्यों करेंगे? जो हमारा है उसके लिए पाकिस्तान से क्यों बात करेंगे? वो तो छीनना है हमें। और ऑपरेशन सिंदूर के समय वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जब हम पीओके छीन सकते थे, और हमने पीओके नहीं छीना। तीसरा, आज प्रधानमंत्री जी ने बीकानेर में कहा है कि हम आतंकवादी और आतंकवादियों को सपोर्ट करने वालों में फर्क नहीं करते। अगर नहीं करते तो जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो पाकिस्तान की सेना को क्यों बता रहे थे कि हम आपके ऊपर हमले नहीं कर रहे, हम आतंकी संगठनों के ऊपर हमले कर रहे हैं? इसका मतलब आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना को क्लियर कट संदेश नहीं दिया था। इसीलिए सेना को बताया जा रहा था कि भाई आपके ऊपर हम नहीं कर रहे हमले। अरे जो आतंकवाद की जननी है, जो आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करता बल्कि आतंकवाद को पैदा करता है, आतंकवादियों को पैदा करता है, जो हाफिज सईद को अपने घर में जगह देता है, जो अजहर मसूद को अपने घर में जगह देता है, आप उस पाकिस्तानी की फौज को आप फोन करके बता रहे हैं हम आपके ऊपर हमला नहीं कर रहे जी, हम तो आतंकी संगठनों पर कर रहे हैं। ये क्यों? तो मुझे इन तीनों सवालों के जवाब जब नहीं मिलते हैं तो मेरे मन में सवाल पैदा हो जाता है कि ये सीजफायर बिना शर्त क्यों किया गया? अटल बिहारी वाजपेयी ने करगिल में शर्त क्यों किया गया? लगाई थी। बिना शर्त क्यों किया गया? हम ये शर्त रखते ना कि हम पाकिस्तान, ये हमारा ऑपरेशन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हाफिज सईद को आप हमारे कदमों में लाके नहीं दे दोगे, जब तक आप जैश ए मोहम्मद के चीफ को हमारे कदमों में लाके नहीं दे दोगे, जब तक पाकिस्तान इन राइटिंग नहीं कहेगा कि हम आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने तो बिना शर्त कर दिया ना। कुछ बड़े सवाल उठाए आशुतोष ने। गुरु प्रकाश पासवान, इनके बारे में भी बात होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 30 दिनों में 22 तारीख के बाद जो सीमावर्ती इलाके में लोग मारे गए हैं वो भी काफी संख्या में मारे गए, और उसके साथ साथ आशुतोष ने भी कुछ सवाल उठाए हुए हैं। नहीं, देखिए, पहला तो मैं एक जो आपके शो पे लगातार साहिल जी और आपने भी इस बात का खंडन किया है, मैं पुनः इस बात का खंडन करना चाहता हूं कि लगातार एक मिस इन्फॉर्मेशन को पेडल किया जा रहा है, लगातार एक गलत जानकारी और जिसका तथ्यों से कोई संबंध नहीं, उसको बोला जा रहा है कि पाकिस्तान को पहले जानकारी दे दी गई। आप कहना क्या चाहते हैं? डीजीएमओ ने झूठ बोला है क्या? आप कहना क्या चाहते हैं? आप लगातार इस मिस इन्फॉर्मेशन। एक सेकंड गुरु प्रकाश पासवान जी, थोड़ा सा फर्क है। जो आलोक शर्मा कह रहे थे और आशुतोष कह रहे थे उसमें थोड़ा सा फर्क है। आशुतोष ये सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब एक बार हमने पाकिस्तान को साफ कर दिया है कि हम मिलिट्री और आतंकवादियों में फर्क नहीं करते, तो उनका यह पूछना है कि उसके हमला करने के बाद भी उनको कांटेक्ट करके यह बताने की क्या जरूरत थी कि हम आप पर हमला नहीं कर रहे, सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। यह सिर्फ फर्क है दोनों के स्टेटमेंट। गुरु प्रकाश पासवान, जो मुझे समझ में आ रहा है। नहीं, देखिए, फर्क मैं पुनः स्पष्ट, मैं पुनः स्पष्ट कर देना चाहता हूं। 11 मई को डीजीएमओ राजीव घई जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बातों को कही है उसी बातों को जयशंकर जी ने दोहराया है। तो जानबूझ करके इस बात को बार बार बोलने से कोई उसका तथ्य बदल जाएगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई संबंध है। दूसरा, इसके संदर्भ को हमें समझने की आवश्यकता है।
हमने ये स्पष्ट कर दिया था कि आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, आपके सिविलियन इंस्टॉलेशंस को हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन आपका जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारा आक्रमण होगा और हमने उस आक्रमण को किया है। लेकिन बार बार जानबूझ करके, मुझे नहीं मालूम है कि कांग्रेस पार्टी इसके पीछे क्या मंशा करना चाहती है। देखिए साहिल जी, एक योजनाबद्ध तरीके से हमारे सेना के मोराल को डाउन करने का प्रयास किया जा रहा है और कोई रैंडम नेता नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के फेस मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है, आपने परसों देखा होगा कि उन्होंने कर्नाटक में अपने पब्लिक रैली के भाषण में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक छिटपुट युद्ध था, एक छिटपुट युद्ध था, इसीलिए छिटपुट लड़ाई, एक छिटपुट युद्ध ये था, भी कहा गया, इसीलिए 100 उनके आतंकी न्यूट्रलाइज हो गए। मुझे लगता है गलत बात है। अजय राय की राय कांग्रेस की राय, आलोक शर्मा जी जल्दी से जवाब। कांग्रेस की राय नहीं है। अजय राय जो कहे, चरणजीत सिंह चन्नी जो कहे, सीतारामैया जो कहे, वो सही है। आपको जवाब देना चाहिए। गुरु प्रकाश भाई ने बहुत अच्छा सवाल उठाया, मैं इसका आलोक उत्तर शर्मा दे देता हूं। मैं बिल्कुल गुरु प्रकाश भाई आपका उत्तर दे रहा हूं। कम से कम खड़गे जी ने ये तो कहा कि छुटपुट युद्ध था, हमारी सरकार तो करी, ये युद्ध ही नहीं था। अब क्या करें सरकार का? हमारा सवाल सेना से नहीं है, हमारा सवाल सोती हुई सरकार से है। हमारा सवाल जयशंकर से है जिन्होंने जयचंद का काम किया है। हमारा सवाल उनसे है जो मंगलसूत्र और सिंदूर के नाम पर वोट मांगते घूम रहे हैं। हमारा सवाल उनसे है जो धर्म की बात तो करते हैं, लेकिन 4 आतंकवादी कहां चले गए उसके जवाब की बात करते हैं तो मुंह में दही जम जाती है। हम बार बार पूछ रहे हैं, क्या आप मुझे केवल ये बताइए सीज फायर की क्या शर्तें थी, किसी को नहीं पता है। हम पूछ रहे हैं उनसे, चाइना तो हथियार सप्लाई कर रहा था, क्या चाइना से व्यापार बंद करेंगे? तो क्या इस बार पाकिस्तान कार्रवाई से पे व्यापार सवाल बंद नहीं है हो गया? गुरु प्रकाश पासवान जी। युद्ध के समय पर भी पाकिस्तान से आलोक व्यापार शर्मा जी। चलता रहा। हम फिर कहूंगा, मैं फिर कहूंगा, 50 से ज्यादा सिविलियन चले गए, इसका जिम्मेदार कौन है? विदेश मंत्री जयशंकर के विषय में उन्होंने जो शब्दों को कहा, हमारा समय होगा, आतंकी हमले किया 30 दिन के बाद। चलिए मैं समाप्त कर देता हूं। आखिर में गुरु प्रकाश पासवान जी, आप सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके लिए आखिर में समाप्त करना चाहता हूं मैं। क्या आज देश को हम ये कह सकते हैं कि इसके आगे, ये न्यू नॉर्मल होने के बाद, इसके आगे अब भारत में आतंकी हमले नहीं होंगे? इतना आप बता दीजिए, मेरे पास समय खत्म हो रहा है, 30 सेकंड आखिर के। गुरु प्रकाश पासवान का पैसा बर्बाद हो गया, IMF में एक देश ने साथ नहीं दिया हमारा। हमने आलोक शर्मा जी सुन लेते हैं अभी, चलिए गुरु प्रकाश पासवान। पुलवामा के बाद एक्शन लिया, 6 साल तक हमने पुलवामा के बाद एक्शन लिया, बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया, हमने 6 साल तक कश्मीर में, पूरे देश में शांति को सुनिश्चित करने का काम किया। अब ये पाकिस्तान की जो गीदड़ भभकी है, इस बार वंस एंड फॉर ऑल आज प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है, नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन को देश के सामने रखा है। टेररिज्म कैन नॉट, समय पूरा खत्म हो गया है मेरा। मेरे पास 1 सेकंड भी नहीं है, क्योंकि ये जो बहस है ना, ये इसी तरीके से गर्मा गर्म बहस होती रहेगी, क्योंकि 30 दिन अब बीत चुके हैं। कई सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश हुई है, कई सारे सवाल अभी भी बाकी है। एक बात जरूर देखनी होगी कि क्या सचमुच में जो पहलगाम पे जिन्होंने हमला किया वो आतंकी अभी कहां है, इसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसके बाद कम से कम पाकिस्तान सबक सीखेगा? जनरल मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने वाला पाकिस्तान अब क्या आतंकी हमलों को सपोर्ट करना बंद करेगा?